भारत में ही शाकाहारी क्यों मिलते हैं? कारण बताइए। नहीं बता पाएंगे ना, आपके पास इनका उत्तर ही नहीं है। हम बताते हैं। पूरी दुनिया में केवल भारत में ही शाकाहारी इसलिए मिलते हैं क्योंकि भारत की विचारधारा है। हमारे ऋषि मुनियों ने, पुराणों ने, वेदों ने ये सिखाया है, बाप दादों ने, कि बेटा अपने स्वाद के लिए तुम पत्ते खा के पेट भर लेना, घास फूस। आपने सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। सुना होगा आपने, ये इतिहास में पढ़ा होगा। क्यों खाई भाई? महाराणा प्रताप थे, क्यों नहीं मांस खाया? नहीं, हम इस विचारधारा के लोग हैं कि हम अपने स्वाद के लिए किसी चींटी के, किसी मुर्गी के, किसी बकरे के, किसी हिरन के हम प्राण ना लेंगे। हम फल खा करके अपना गुजारा कर लेंगे, घास फूस खाकर गुजारा कर सकते हैं, पर अपने स्वाद के लिए मूक जानवरों की हत्या नहीं कर सकते, मूक प्राणियों की हत्या नहीं कर सकते। ये हमें गवारा ना होगा। ये विचारधारा इस देश की रही है। और आप कहते हो जी सब खाते हैं तो हम खाते हैं। ना जी, आप श्रेष्ठ हैं, अपने को पहचानो। आपने गलती ये कर दी कि अपने को भुला दिया। आप लोग अपने को भूल गए, आप लोग अपने को भूल गए कि हम किसकी संतान हैं, हम कौन हैं। आपने अपने अस्तित्व को भुला दिया। मैं काले की पढ़ाई पढ़ पढ़ के गुलामी 700 साल तक रही है, अभी तो 77 साल ही भय ना देश को आजादी मिले। तुम तो 700 साल से गुलाम ही थे ना, तो गुलामी की छाया अभी तुमसे गई नहीं है। अभी भी तुम्हारी आदतें उसी गुलामी में रहने की हैं, क्योंकि गुलाम बाप दादों का खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है ना। अभी खून में परिवर्तन थोड़ी हुआ भाई। तुम्हारे बाप दादे गुलाम थे, अब वो गुलामी वाला खून तुम्हारे अंदर है, तो तुम भी लगभग उसी विचारधारा के हो। गुलामी तो तुम्हारे रगों में है ना। अभी टाइम ही कितना हुआ है आजादी के। अभी तुम इस विचारधारा से नहीं उबर पाए कि तुम कौन हो। अंग्रेज आए, मुगल आए, हमारे देश के गुरुकुलों को उजाड़ा। क्यों उजाड़ा? डरते थे अंग्रेज, डरते थे मुगल भारत की शिक्षा से। इसलिए मैकाले ने विदेशी शिक्षा भारत में थोप करके चला गया। काश तुम पढ़े होते कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तो आज देश में वृद्धाश्रम ना बन रहे होते। आज देश में इतना मटन, इतना मांस ना बिक रहा होता। भारत के हो साहब, भारत के रहो। भारत की विचारधारा को फॉलो करिए, है ना। किस विचारधारा को फॉलो करेंगे? भारत की विचारधारा। अब आप लोग भारत में रहते हैं, लेकिन पहनते क्या है? पैंट शर्ट, टाई, बेल्ट, बैच लगा के बच्चे स्कूल जाते हैं। ये बताओ, जब हमारे देश में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस जमाने में जब शिवाजी लड़े, उस जमाने में जब झांसी की रानी सन 57 में लड़ी, उस जमाने में हमारे देश के लोग क्या पहन के युद्ध करते थे? उत्तर दो भैया, आप बताओ। ए लाला, उस जमाने में जब झांसी की रानी और महाराणा प्रताप और शिवाजी और महापुरुषों ने जब युद्ध किया, तो बताओ क्या पहन के हमारी सेना लड़ती थी? उस समय भारत का पहनावा क्या था? पूछ रहा हूं, बताओ। बोलो बोलो बोलो, जोर से। धोती कुर्ता। भारत का पहनावा क्या था? धोती कुर्ता। अब मैं यहां जितने लड़के बैठे हैं, मैं आपको धोती दे दूं कि भैया जरा कांच लगा के दिखाओ, तो आपको पहनना नहीं आ रही है धोती। आप लोगों को धोती पहननी नहीं आती। आज आप पैंट शर्ट पहनते हैं।
आप कहते हैं जी हम भारतीय, नहीं, तुम्हारी रगों में अभी गुलामी दौड़ रही है। तुम भारतीय तब बनोगे जब कम से कम 1 दिन 2 दिन तो कहो कि आज मैं अपने भारतीय पहनावे में रहूंगा। और भारतीय पहनावा है धोती कुर्ता। अब तुम पैंट शर्ट पहने हो और कह रहे हो हम भारतीय हैं, नहीं, गलत बात। तुम शुद्ध भारतीय नहीं हो, मिक्स हो। क्यों? शुद्धता नहीं। शुद्ध भारतीय कौन? जिसका पहनावा भारतीय हो। अंग्रेज शुद्ध अंग्रेज है क्योंकि उनका पहनावा अंग्रेजी है, लेकिन आपका शुद्ध भारतीय पहनावा नहीं है। मैं कहता हूं कि संडे के संडे तुम क्यों नहीं धोती कुर्ता पहनते? चलो बाकी दिन स्कूल है, चलो बाकी दिन ऑफिस है, कम से कम संडे के संडे तो आप धोती कुर्ता पहन के शॉपिंग करने जा सकते हैं, माथे पर तिलक लगा के जा सकते हैं, ताकि ये लगे कि हाँ जी भारत का है। सोचिए, धोती कुर्ता पहन के जाने में आपको हंसी आती है, शर्म आती है। सोचिए इस देश का क्या विडंबना है, इस देश की, कि अपने पहनावे को पहनने में अब आजकल आपको शर्म आने लगी है। ये युवा क्या देश का उत्थान करेंगे जब अपने पहनावे से शर्मा रहे हैं। अरे गर्व करो कि हम भारतीय हैं, हमारा पहनावा भारतीय है। तुम दिख रहे हो भारत में, पर विचारधारा तुम्हारी अंग्रेजों की आज भी है। तुम जो पढ़ रहे हो वो मैकाले की शिक्षा पढ़ रहे हो। अभी भारत को आजादी मिली है, अभी भारत की शिक्षा आजाद नहीं हुई। बताइए क्या हमारे सिलेबस में गीता पढ़ाई जा रही है, वेद पढ़ाए जा रहे हैं, पुराण पढ़ाए जा रहे हैं, मातृ देवो भव पढ़ाया जा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम पढ़ाया जा रहा है? जब नहीं पढ़ाया जा रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना क्या पढ़ाया जा रहा है? नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया? आजाद तो तब माना जाएगा जब भारतीय शिक्षा पद्धति हमारे को लागू कर दी जाएगी। हम जो पढ़ेंगे वो भारतीय होगा। अब भारतीय भाषा कौन सी है, चलो बताओ। भारतीय प्राचीन भाषा कौन सी है? जोर से। संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा। अब हम लोगों ने संस्कृत बोलना छोड़ दिया, सुनना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया। क्या पढ़ते हो आप? इंग्लिश। क्या इंग्लिश भारत की भाषा है? लेकिन आप प्रमोट तो कर रहे हो विदेशी भाषा। आप पहनावा भी विदेशी। अब आजकल के बच्चों को बोलो कि भैया जरा हिंदी में गिनती सुनाओ, 77, 78, 69, ये जरा सुनाओ, नहीं सुनाएंगे। 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 वो सुनाएंगे। 88, 89 ये सुनाएंगे। बच्चों को हिंदी की गिनती भूल गई। हाँ या ना? बोलो हाँ। आप लोग राम राम कहना भूल गए, जय श्रीमन्नारायण कहना भूल गए, राधे राधे कहना भूल गए। आप लोगों ने हाय हेलो कहना स्टार्ट कर दिया और कहते हो कि हम भारत के हैं। कैसे तुम भारत के हो सकते हो भाई? भारत माता कैसे तुमसे प्रसन्न होंगी? भारत माता की जय बोलो जरा एक बार। ऐसे जय नहीं होती। आपकी जयकारा से भारत मां प्रसन्न नहीं होंगी। आप हो भारत के पर भारत के नहीं हो। आपका शरीर भारत में पैदा हुआ है पर आपकी विचारधारा भारत की है ही नहीं। हाँ या ना? आज हमारे देश में कौन सा आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, कौन सी पोस्ट ऐसी है, डॉक्टर हो या जज हो, एडवोकेट हो, इंजीनियर हो, कौन है जो भारत की पढ़ाई पढ़ करके वो एडवोकेट बना हो, जज बना हो? कौन सा आईएएस? कोई एक आईपीएस बता दीजिए, आईएएस बता दीजिए जो भारतीय शिक्षा से बना हो। एक आईपीएस बता दीजिए, एक आईएएस बता दीजिए कि जो भारतीय शिक्षा से बना हो। सब मैकाले की शिक्षा से बन रहे हैं। हाँ या ना? मैकाले एक बहुत बड़ा इंग्लैंड का एक व्यक्ति था जो इंग्लिश देश का
वो व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा था। उसने इस देश में संडे की, रविवार की छुट्टी किसने शुरू कराई? मैकाले ने। संडे की छुट्टी क्यों होती है? क्योंकि संडे को चर्च जाते हैं वो लोग। तो उसने अपने हिसाब से संडे की छुट्टी कराई कि हम लोग चर्च जाएंगे। लेकिन आपके जमाने में पहले आपके यहाँ एकादशी की छुट्टी हुआ करती थी कि आप एकादशी का व्रत कर सकें। आज भी संस्कृत में अष्टमी की छुट्टी होती है, गुरुकुलों में प्रतिपदा की छुट्टी होती है। हमारी छुट्टियां पौराणिक अलग हैं। ये मैकाले की छुट्टी लागू कराई संडे की, क्योंकि संडे को क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं, तो वो उन्होंने अपने लिए कराई। तुम फिरते रहो, तुम्हारा कोई, इसलिए आज के बच्चे वो तो चर्च से जुड़े रहे, पर आपके बच्चों को मंदिर से हटा दिया। वो तो चर्च से जुड़े रहे, वो तो बाइबल से जुड़े रहे, पर आपके बच्चों को अपने धर्म के खिलाफ भड़का भड़का के। और देखो आजकल के बच्चे गीता नहीं पढ़ते, मंदिर नहीं जाते। इन्हीं के कारण आपके बच्चे मंदिर जाने से बच रहे हैं, जबकि उनके बच्चे, आज मुसलमान के बच्चे को देखो, जरा सा बच्चा है टोपी लगा के नमाज करता है, नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता। मुसलमान अपने धर्म के प्रति बड़ा सजग है, इसलिए उसकी संख्या बढ़ रही है। और तुम अपने धर्म के प्रति लापरवाह हो गए, इसलिए तुम खतरे में आ गए, तुम बट गए, तुम अंग्रेजों के भड़कावे में आ गए, तुम मुगलों के भड़कावे में आ गए, तुम जातवाद का जहर लेके आ गए, बट गए। अब तुम्हारा पतन होने की स्थिति में। इसी देश में तुम अल्पसंख्यक हो गए, इसी देश से तुम्हें मार मार के खदेड़ा गया, कश्मीर से। क्या कर लिया तुम लोगों ने? जो अपने धर्म को भूल जाता है, अपनी शिक्षा पद्धति को भूल जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। जो अपने संस्कारों को भूल गया, जो अपनी संस्कृति को भूल गया। मुसलमान आज भी टोपी लगाता है, वो अपने पहनावे में है, लेकिन आप के बच्चे कहां तिलक लगा रहे हैं? कहां आपके बच्चों की शिखा है, चोटी है? भूल गए तुम कह रहे हो कि हम भारतीय हैं, हिंदू हैं। क्या तुम्हारे प्रमाण है शरीर में कि तुम हिंदू हो? शिखा है, तिलक है, गले में तुलसी की माला है, मुख में राम राम है, कुछ भी तो नहीं बचा। हाय हालो तुम्हारी जबान में सेट है। तुम लिविन का कल्चर अपना रहे हो, पैंट शर्ट पहन के खड़े खड़े तुम लघु शंका कर रहे हो, कह रहे हो हम भारतीय हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसलिए अभी जाग जाओ, समझ जाओ, संभल जाओ। भागवत जी इसलिए सुनी जाती है कि हमारे हृदय में भगवान के चरणों के प्रीति प्रेम बढ़े, और इन कथाओं के माध्यम से ये दास आप सभी भारतीयों को जगाने की कोशिश करता है। मैं आपसे आपका परिचय करा रहा हूं कि आप कौन हैं। आप भूल गए, आप मांसाहारी कभी थे ही नहीं, आप भारतीय हैं, शुद्ध शाकाहारी थे। आपने वर्ग लाने पे लोगों की देखा देखी में आप मांसाहारी हो गए कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें। नहीं, मैं कहता हूं कि अमेरिका, लंदन, जापान के लोगों से अपनी तुलना मत करो। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ रहो। तुम्हारी विचारधारा सबसे उत्तम थी, उत्तम है। अच्छा बताओ, भारत की एक श्रेष्ठ विचारधारा की मैं बात कर लूं, उत्तर देना मेरे प्रश्नों का। बताओ, आपकी जो दादी है, आपकी जो नानी है, आपके जो परिवार में जो पुराने लोग हैं, मैं उनकी एक बात पूछ लूं, आप उत्तर देना। तुम्हारी मौसी होगी, तुम्हारी बुआ होगी, तुम्हारी नानी होगी, तुम्हारी दादी होगी। कई बार उनके पति, किसी के पति भगवान के घर चले गए, तो क्या तुम्हारी दादी ने दूसरा ब्याह किया था? क्या तुम्हारी मौसी ने दूसरा ब्याह किया था? बोलो, क्या किया तुम्हारी मौसी, नानी, दादी ने जब तुम्हारे नाना, दादा, मौसा जी, फूफा जी भगवान के घर चले गए? तो क्या किया था आपके परिवारी लोगों ने? सारी जिंदगी तुम्हारी मौसी विधवा रह करके गुजार दिया, हाँ या ना? लेकिन सारी जिंदगी तुम्हारी नानी ने तुम्हारे नाना नानी के
पति चले गए, नाना जी चले गए, लेकिन नानी उनकी विधवा रह के गुजार दी। सपने में भी किसी पराये मर्द के बारे में नहीं सोचा। सही है कि गलत है? तुम्हारे फूफा जी चले गए, तुम्हारी बुआ ने सारी जिंदगी विधवा रहकर गुजारा। मौसा जी चले गए, मौसी सारी जिंदगी विधवा रह के गुजारती है। हाँ या ना? सवाल करता हूं, भारत देश में विधवा स्त्रियां हैं, क्या अमेरिका में आपको एक भी विधवा स्त्री मिलेगी? उत्तर दो। अमेरिका में कोई स्त्री विधवा होती है? नहीं। वहां एक चला जाए, पति मर जाता है, तो वो महीने 2 महीने में ही दूसरा विवाह कर लेती है। वहां का कल्चर है ये। वहां शादी ब्याह होते ही नहीं है, वहां तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता है। 80 साल की डोकरी, 80 साल की बूढ़ी स्त्री भी यदि उसका पति मर जाए तो वहां 80 साल का दूसरा बुढ़ा बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आएगी। वहां का कल्चर है ये। आपको हंसी आ रही है, लेकिन वहां ऐसा है। हाँ या ना? बोलो मेरी मां। अब बताइए कि जिस देश में आपकी मौसी, आपकी बुआ, आपकी नानी, आपकी मां विधवा रहकर गुजार दें और पराये पुरुष की तरफ आंख उठाकर ना देखें, ये नारी कहां मिलती हैं? इन नारियों को कहते हैं पतिव्रता। क्या बोलते हैं? पतिव्रता नारी केवल भारत में मिलती हैं। भारत के अतिरिक्त तुम दीपक लेके ढूंढ लो, दुनिया के किसी कोने में भारत जैसी पतिव्रता नारी तुम्हें मिल जाए तो बता देना। ये है भारत। और तुम कहते हो अमेरिका करता, अरे वो अमेरिका, वो जापान, वो लंदन भारत की बराबरी कर सकता है कभी? पैसे की बात मैं नहीं करता। पैसे तो बादशाह के पास भी बहुत होते हैं, लेकिन पैसे वाला बड़ा नहीं होता साहब, चरित्र वाला बड़ा होता है। पैसे तो रावण के पास ज्यादा थे, राम के पास चरित्र है, इसलिए राम के मंदिर बने, रावण का मंदिर नहीं बना। चरित्रवानों की पूजा होगी, रावण जैसे चरित्रहीनों की पूजा ना होगी। अमेरिका के लोग होंगे पैसे से बड़े, लेकिन चरित्र से तो भारत ही बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। बताओ। अब आखिरी सवाल मेरा इस संदर्भ से जुड़ा हुआ, बताइए पैसे को आप बड़ा मानते हैं कि चरित्र को? बोलो, क्या बड़ा है? तुम्हारी मां, जरा विचार करो, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तुम्हारी मां ने अकेले जीवन गुजारा है। तुम छोटे छोटे थे, पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन क्या किसी पराये पुरुष की तरफ तुम्हारी मां गई नहीं? क्या ऐसा चरित्र क्या विदेशी किसी महिला के अंदर है? बताओ। तो तुम्हारी मां बड़ी है कि वो लोग बड़े हैं? और तुम भारत को कहते हो अरे वो अमेरिका अच्छा है, अमेरिका जापान को अच्छा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भारत की रोटियां खा के तुम भारत के बारे में ऐसा सोचते हो? भारत से अच्छा ना कभी कोई था, ना कभी कोई है, ना कभी कोई होगा। भारत सबसे अच्छा है। पैसा यार क्या मायने रखता है? आप पैसे को महत्व देते होंगे, नहीं पैसा बड़ा नहीं है। कितना बड़ा है पैसा बताओ? क्या चरित्र से बड़ा है पैसा? आपको कैसी मां चाहिए? चरित्रवान मां चाहिए या ऐसी जो आपके पिता के जाने के बाद दूसरों के साथ रहे वो? आप किस मां से प्रसन्न होते? आप बताइए, एक पुत्र होकर बताइए। आज आप प्रसन्न हैं कि मेरी मां, मेरे पिता के जाने पर भी मेरी मां किसी और की तरफ आंख उठा कर ना देखती। ऐसी संतान खुश होती है कि वाह मेरी मां। ऐसी मां की खूब इज्जत करनी चाहिए, ऐसे मां के पांव धो धो के पीना चाहिए, ऐसे स्त्रियों के सम्मान करना चाहिए जिन्होंने भरी जवानी में विधवा हो गई। मेरी एक सगी मौसी है, मेरी सगी मौसी है, उनका विवाह हुआ था, मंडप के नीचे ही पति को देखा था। उस समय वो 8-10 साल की थी, बहुत पुरानी बात थी। उस जमाने में ब्याह ऐसी जल्दी हो जाता रहा होगा। मेरी मौसी ने, पहले क्या होता था, विवाह होता था ना, विदाई 3 साल बाद होती थी, जब लड़की थोड़ा मैच्योर हो जाती थी, समझदार। तो हमारी मौसी का ब्याह हुआ था, पर वो ससुराल नहीं गई थी, विदाई नहीं हुई थी, और हमारे मौसा जी चले गए भगवान के घर। आज भी वो जिंदा है हमारी मौसी, सारी जिंदगी गुजार दी, लड़कपन, जवानी, भरी जवानी गुजार दी, बुढ़ापा गुजार दी। आप तो बिल्कुल जर्जर हैं,
आखिरी स्थिति पर है, लेकिन चरित्र पर दाग नहीं लगा। ऐसी स्त्रियां ढूंढ लेना, पूरी दुनिया में कहीं मिल जाए तो बताना, मैं पांव धो के पीऊंगा। ऐसी स्त्रियों के चरित्रवान स्त्रियां भारत में पाई जाती हैं। और तुम्हें इज्जत नहीं है भारत की? तुम कहते हो वो अच्छा है, खाक अच्छा है, भारत की रोटियां खाते हो, गुणगान तुम दूसरों का गाते हो। तुम जानते क्या हो भारत को? कितना जानते हो अपनी संस्कृति को? आज विडंबना जानती हो मेरी मां क्या हो गई कि हमारा युवा अपने भारतीयता से, अपने भारत की संस्कृति को भूल गया, संस्कारों को वो पैसे को महत्व देता है। जी पैसा है तो सब कुछ है, खाक सब कुछ है। पैसा है तो सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों। पैसे से बढ़कर भी बहुत सारी चीजें आज भी हैं। आपकी इज्जत, आपका सम्मान, आपका चरित्र, पैसे कोई कीमत नहीं रखता। ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक टाइम बाद मेरी बात तुम्हें समझ में आएगी कि चरित्र की कीमत क्या है। कितने लोग मानते हैं चरित्र को बड़ा, कितने लोग मानते हैं पैसे को बड़ा। पैसा तो आपकी काबिलियत होगी तो दुनिया में कमा ही लोगे रे भाई। पैसे गए कहां? पैसे तो काबिलियत के पीछे घूमता है। पैसे टैलेंट के आगे नहीं है, पैसे तो टैलेंट के, बोलो, पीछे है। आप में काबिलियत है, आप में टैलेंट है, आप में गुण है, तो पैसा तो पीछे पीछे दौड़ेगा। लेकिन आपकी काबिलियत के पीछे चरित्र ना दौड़ेगा, चरित्र तो आगे रहेगा। पैसा पीछे होता है जबकि आपका कैरेक्टर आपके आगे होता है। इसलिए कभी मत कहना कि भारत से भी अच्छा कोई है। भारत से अच्छा कभी कोई नहीं था, कभी कोई नहीं होगा।